अभी अपना जो पहला इसी रिलेटिव क्लॉजेज पे टॉपिक पे वीडियो बना था, आपने देखा whom पे हमने क्लियर कर लिया था। बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है और 12वीं क्लास में आपका 2 नंबर कवर करेगा यदि आप थोड़े से यानी 2 या 4 मिनट इसका जो मतलब टाइम इस तरह का आएगा जहां आपको टेक्निक पकड़नी है, वहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये टॉपिक आपका गलत नहीं होगा। 2 में से 2 नंबर आपके आ ही जाएंगे, है ना। तो ये पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इसका प्रयोग पढ़ चुके हैं, इसका ये दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विच का प्रयोग। विच का प्रयोग इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये दोनों का व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, इसका कर्ता के लिए, इसका कर्म के लिए। विच का प्रयोग जानवरों और वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, हाँ। लेकिन वहां आपके एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि जानवरों के लिए होता है कि वस्तुओं के लिए होता है, किसके लिए होता है। आपको 2 सेंटेंसेस दिए होंगे, देन उसके सामने इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे एक सेंटेंस ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, उसके सामने लिख दिया जाएगा कि इसको विच का रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, दोनों को जोड़िए। कहाँ जोड़ना है, क्या हटाना है, अगर जोड़े जो हटाए हुए सेंटेंस को कहाँ लिखना है, बात ही ध्यान में रखनी है आपकी। पहला सेंटेंस है V7 इज ए गुड पेन। इक्वालिटी आती है पेन की, जेल पेन आता है V7। V7 इज ए गुड पेन, आई यूज्ड इट लास्ट टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और कहीं भी काम में लिया हुआ। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इतना ही करना है कि सेकंड सेंटेंस को आपको देखना है। इस सेंटेंस के अंदर जो विच प्रोनाउन के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसको हटा दीजिए। तो विच प्रोनाउन के लिए जो प्रयोग हुआ है ये है इट, इट को हमने हटा दिया। अब विच का प्रयोग यहां करें या इसमें करें तो कंफर्म है, चाहे हु हो, हुम हो, विच हो, हुज हो, कुछ भी हो, वाक्य में कहीं से भी कुछ भी हटाएं, आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यहां सेकंड सेंटेंस से पहले यहां जोड़ना है, यहां। अब अपने पास 2 सेंटेंस हो गए, देखिए नंबर 1 V7 इज ए गुड पेन, एक सेंटेंस तो ये है, और एक है विच आई यूज्ड लास्ट टाइम। ओके, 2 सेंटेंस हो गए ना। अब इनको जोड़ने के भी 2 तरीके हैं। कई बार तो ऐसे जुड़ता है कि V7 इज ए गुड पेन विच, इसको यहीं जोड़ के आगे लिख देते हैं, एक सेंटेंस तो ये हो जाता है। दूसरा कई बार ऐसे होता है कि V7 सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में V7 विच आई यूज्ड लास्ट टाइम इज ए गुड पेन। कौन सा सही होगा, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। 3 काम करना है, जो विच, whom, whose जिसके लिए आया है उसको हटा दो, हटा दिया। अब जो ये who, whom, which, whose, ये that कहां, सेकंड सेंटेंस से पहले, that का थोड़ा अलग मैटर है, वो बाद में बात करेंगे। इस सेकंड सेंटेंस से पहले जोड़ दिया। अब इसको या तो फुल स्टॉप हटा के इसको यहीं जोड़ना है, या इसको इस पूरे सेंटेंस को यहां से उठा के यहां रखें। V7 विच आई यूज लास्ट टाइम इज ए गुड पेन। ये निर्णय आप कर लिया तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली आपकी, ना स्पेलिंग की होगी, ना कंजक्शन की होगी, ना सेंटेंस स्ट्रक्चर की, पूरे नंबर आएंगे। इसलिए देखिए कि जो इट है, इट V7 इज ए गुड पेन, इट किसके लिए है, V7 के लिए है, आम पेन के लिए नहीं है, हर पेन के लिए नहीं कह रहा है। किसके लिए कह रहा है, ये कह रहा है जो क्वालिटी है ना V7, आपको करना पता है, इसलिए लगाना पड़ेगा पता कि ये जो इट जो हम हटा रहे हैं वो इसके लिए आया है या इसके लिए आया है। तो डेफिनेटली ये इट V7 की क्वालिटी के लिए आया है, इसलिए नहीं आया है कि हर पेन के लिए नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, आंसर देखिए V7। अब पूरा फ्रेज उठाओ यहां से, V7 विच आई यूज्ड लास्ट टाइम। अब ये बचा हुआ है, इसको लिख दो, इज ए गुड पेन, है ना आसान। ठीक है, ऐसे देखिए, दिस इज V7 पेन, दिस इज V7 पेन, आई यूज्ड इट लास्ट टाइम। या ऐसे करो, दिस पेन इज V7, ऐसे कर देता हूं इसको, दिस पेन इज V7। इज V7, I used it last time,
विच का प्रयोग करके इसको दोबारा लिखना है आपको, है ना। तो बात यही करना है कि सेकंड सेंटेंस में से हटेगा जो शब्द विच के लिए है, इट हट गया, और विच को आपने यहां प्रयोग करना है। अब आपके पास ये फ्रेज बच गया पूरा, ये यहां विच है, विच आई यूज्ड लास्ट टाइम, बट यहां दिस के बाद में, दिस पेन के बाद में लगाए, जोड़े या यहां जोड़े। अब ये देखो कि ये जो इट जो आपने हटाया है ना, तो वो V7 के लिए आया था कि दिस पेन के लिए आया था? ये V7 के लिए आया था, तो ये यहीं रह जाएगा और ऐसे बनेगा दिस पेन इज V7 विच आई यूज्ड लास्ट टाइम। हो गया ना। अब देखिए, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट। तो इसमें आपको मान लीजिए विच से जोड़ना है, करना वही है, इट हटाना है। इट किसके लिए है? इसके लिए है, इसके लिए है, इसके लिए इट आया है। पहले इट हटाया, इसके आगे विच लगा दिया। अब ये जो फ्रेज बन गया आपका, ये एक तो ये फ्रेज है और सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, दो सेंटेंस हो गए ना। तो दिस इज द पेन विच आई वॉज लुकिंग फॉर, बिकॉज क्योंकि ये पेन के लिए इसके लिए है तो ये यहीं जुड़ जाएगा, अगर इसके लिए आता तो यहीं से जोड़ देते। ओके, देखिए अब दूसरी चीज देखते हैं अपन, वुज। वुज का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए आता है। अगर वैसे तो वुज का मतलब होता है किसका, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, तो रिलेटिव प्रोनाउन में जिसका, इसका अर्थ हो जाता है। और इसके लिए आप माई, हिज, हर, आवर, देयर और इट्स ये हटा देते हैं सेकंड सेंटेंस में से। ओके, अब देखिए, मोहन इज ए गुड प्लेयर, हिज फादर इज ए डॉक्टर। ओके, ये सेंटेंस है आपने सामने, इसको मान लीजिए आपको हुज से रीराइट करना था। ये तो मोहन इज ए गुड प्लेयर, हिज फादर इज ए डॉक्टर, तो अपन को यहां हुज का प्रयोग करना है, तो हिज को हटाना है ना, संबंध बताता है। हिज हट गया, अब बात रही हिज हट गया और हिज की जगह हमने कर लिया हुज। ओके, हुज फादर इज ए डॉक्टर, एक तो सेंटेंस ये, एक ये। अब रही बात ये यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा, तो ये हिज किसके लिए आया था? प्लेयर के लिए आया था कि मोहन के लिए आया था? ये हिज तो मोहन के लिए आया था, तो मोहन के बाद में जोड़ो इसको। कैसे करोगे? मोहन whose father is a doctor is a good player। अब जो हिज आया है वो मोहन अगर यहां होता तो इसको यहीं जोड़ देते, आगे जाने की जरूरत नहीं। यही बात देखनी है आपको। दिस इज मोहन, ये देखो, ये रहा, दिस इज मोहन, हिज फादर इज डॉक्टर, सेम सेंटेंस है बात, लेकिन मोहन यहां है और ये हिज, हुज का प्रयोग करना है अपने को, इसमें हुज का प्रयोग करना है तो हिज हटेगा। अब ये हिज किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, तो ये यहीं जुड़ जाएगा। कैसे? दिस इज मोहन हुज फादर इज ए डॉक्टर। कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, सेम सिचुएशन है। हु, अब मैं आपको बता चुका हूं, हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, विच का प्रयोग और हुज का प्रयोग, दैट का प्रयोग बचा। राजस्थान बोर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 ही आते हैं, वेयर, वेन में स्थान और समय छोड़ना पड़ता है, और कोई खास बात नहीं है, वो भी अगर समय मिलेगा तो बना दूंगा। दैट का नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन के आपके 3 वीडियोज हैं, 12th में भी है और 10th में भी है। तो उम्मीद करते हैं पढ़ते रहिए। धन्यवाद।